यह है लौह पुरुष, आपका अपना देववंशी मालवीय लोहार समाज का न्यूज चैनल। अपनों से अपनी बात हट, कदम आपके साथ। लौह पुरुष न्यूज। समाज को मेरा राम राम। आज हमारे लोहार समाज का स्नेह मिलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपकी एकता और संगठन ने इस आयोजन को एक ऐतिहासिक पल बना दिया है। मैं आप सभी को इस आयोजन में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारा समाज हमेशा से ही एकता, सहयोग और सामाजिक समर्थन के लिए जाना जाता है। आज भी हम इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए थे। आज समाज के महानुभावों ने छात्रावास के भवन निर्माण और छात्रावास के फर्नीचर और अन्य सामग्री के लिए तन मन धन से सहयोग किया। वह अगले 13वां स्नेह मिलन के लिए सड़ावों की बोलियां भी बोली। उसके लिए मैं सब सहयोगकर्ताओं को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वह आगे छात्रावास को सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्थान ने समाज को जो सुझाव बताए कि इस संस्थान के अधीन में जितने भी गांव आते हैं, उस गांव में से प्रत्येक घर से हर साल 500 रुपये लिए जाएंगे और हर गांव में समाज का एक मुखिया तय करेंगे। वह इस रकम को इकट्ठा करके अगले स्नेह मिलन तक समाज संस्थान में जमा करवा के रसीद प्राप्त करेंगे, ताकि छात्रावास को चलाने के लिए ये रकम काम में ली जाएगी। दूसरा है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। प्रत्येक दिन का खर्चा 11,000 रुपये होना तय किया है, जिसमें छात्रावास के बच्चों के खाने पीने का, स्टाफ मजदूरी, लाइट बिल व अन्य खर्च होगा। ये पैसा एक साल के लिए नियुक्त किया है। अगर आगे मेंटेनेंस बढ़ेगा तो संस्थान ये रकम बढ़ा भी सकती है। तो समाज का कोई भी आदमी एक दिन का खर्च उठाकर भामाशाह बनकर छात्रावास में लाभ ले सकता है। ये सुझाव कमेटी ने समाज के सामने रखा तो पूरे समाज ने हाथ ऊपर उठाकर कमेटी के विचारों का समर्थन किया। आप सबके समर्थन से कमेटी को बहुत ही मजबूती मिली है। आप लोगों के समर्थन करने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए मैं आप सबका, समाज बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबका हार्दिक आभार करता हूँ। मैं इस संस्थान के सचिव महोदय की ओर से, उनकी ओर से अपने संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गलती हो तो क्षमा करें। आज के इस 12वें स्नेह मिलन समारोह में पधारे हुए समस्त अतिथिगण, इस देववंशी मालवीय लोहार सेवा शिक्षण संस्थान के 12वें स्नेह मिलन के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। छात्रावास के प्रांगण में उपस्थित संस्था के अध्यक्ष श्री मदन जी मालवीय एवं समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, बुजुर्गों, युवाओं एवं विभिन्न परगनों से पधारे हुए सम्मानीय पंचगण, माता बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस मंच की ओर से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस स्नेह मिलन में इकट्ठा होना एक ऐतिहासिक पल है। यह हमारी एकता, संगठन और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले 2 वर्ष में हमने छात्रावास का अधूरा काम शुरू किया, जो आज धीरे धीरे यहाँ तक ले आए, निरंतर प्रगति कर रहा है संस्थान। छात्रावास के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्दी ही इन छात्रों को लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। मैं इस भवन के निर्माण के लिए आज तक की सभी कमेटियों और संपूर्ण समाज को धन्यवाद देता हूं कि आपके परिश्रम और आर्थिक योगदान से यह संभव हो सका, जिसका लाभ समाज के छात्रों को मिलेगा और
समाज के नवनिर्माण के इसका योगदान रहेगा। आज के इस कार्यक्रम के सभी भामाशाहों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने भी आर्थिक सहयोग से यह सुंदर आयोजन हो रहा है, जो समाज का एक धागे में पिरोने का काम करता है। जब ये छात्रावास भवन पूर्ण रूप से बंद करके तैयार हो जाएगा तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपना ये समाज का भवन इतना विशाल और सुंदर बनेगा कि आसपास किसी समाज का ऐसा भवन नहीं होगा। इस समाज छात्रावास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका विशाल मैदान है, जो इसका उपयोग बड़े बड़े कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजन करने में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। हमारे छात्रों के लिए खेल का मैदान, गार्डन, पार्किंग सभी व्यवस्थाएं आराम से हो सकेगी। इसलिए आगे मैं इस छात्रावास के जब छात्रावास भवन बनकर पूर्ण हो जाएगा तब उसके आगे प्रबंधन के लिए या उनकी व्यवस्था करने के लिए बच्चों के लिए फर्नीचर, रहने, शिक्षण मुहैया कराने के लिए कई प्रकार के कक्षे होते हैं। इनके लिए संस्था की ओर से सभी को मिलकर के प्रयास करने पड़ेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभी तो भवन बना है, छात्रावास की सफलता पूर्वक चलाने के लिए हमेशा समाज के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। लाइट, पंखे, गद्दे, पलंग आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पानी व बिजली के बिल चुकाने की नियमित व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सभी समाज के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। व्यवस्थापक या प्रबंधन के लिए, छात्रावास के प्रबंधन के लिए, देखरेख के लिए एक व्यवस्थापक, चौकीदार, रसीद की आपूर्ति के लिए सभी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नए आय के स्रोत पैदा करने पड़ेंगे, तभी छात्रावास नियमित रूप से चल पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिसकी भी जैसी भी श्रद्धा हो सहयोग करावे। पंखे, पलंग, गद्दे आदि की फर्नीचर की व्यवस्था के लिए आप लोगों को ही सहयोग करना पड़ेगा। यह कमेटी तय कर पलंग, पंखे, गद्दे, अलमारियां कैसी होगी, यह कमेटी तय करके समाज